हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं लेकर आई हूँ आरबीडी की खान ग्लोबल स्टडीज़ की मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक। इसका पहला वीडियो हमने बनाया था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, और आज इसका पार्ट 2 है, यानी कि टॉपिक नंबर 2, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। कैसे भारत में यूरोपीय कंपनी आते हैं और यहाँ आने के बाद की सारी कहानी रचते हैं। व्यापार करने आते हैं किंतु अधिकार जमाने लगते हैं, और फिर स्टार्ट होता है उनका शासन का पीरियड, और कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है उसी के बारे में आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। ये वीडियो का टॉपिक नंबर 2 है। इसका पहला टॉपिक था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, और इसका टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल व स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी खोजों को प्रोत्साहित किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून और स्कर्ट आदि यूरोपीय द्वारा लाया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों जैसे कि उसका आगमन हुआ था, जिसका क्रम था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। अब इसमें हम देखेंगे कि वन बाय वन स्टेप जो है, कैसे कैसे कौन सी कंपनी कब आई। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां क्या क्या थी, तो जिसमें से पहला देश आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल से जो आए थे, उस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। दूसरी कंपनी आई थी हॉलैंड से, जिसमें कंपनी का नाम था वेरिंगिदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जो कि 1602 ईस्वी में आई थी। और तीसरी कंपनी आई थी इंग्लैंड से, इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, और ये 1599 में ईस्वी में आया था। तीसरी कंपनी थी डेनमार्क से, जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो कि 1616 ईस्वी में आई थी। चौथी कंपनी थी फ्रांस की, जिसका नाम था कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस, जो 1664 ईस्वी में आई थी। और अगला है स्वीडन से आई थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। देखें, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कुक ने, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की तस्मान ने, केप ऑफ गुड होप की, दक्षिण अफ्रीका की बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अब यहाँ पर पुर्तगाली देखते हैं। वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, वर्तमान नाम कोझिकोड, बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डिगामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कालीघाट, इसमें क्या है कि भारत आया। डोम लोरेंको डी अल्मोडा ने 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज की। 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में दुर्ग किला बनवाया गया। भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, जो कि इसको फैक्ट्री कहा जाता था, एवं दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर, केरल में स्थापित की। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मेडा 1505 से 1609 ईस्वी भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई। आगे देखते हैं इसकी क्या है। तो 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया। इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बारबाबोसा ने अल्बुकर्क के दूसभाषी के रूप में कार्य किया। इसने 1500 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ाई लड़ी और गोवा जीता। 1510 ईस्वी में पणजी, गोवा में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। इंक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। वायसराय नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में क्वाड्ज पद्धति आर्मेड काफिला को अपनाया। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी आज्ञापत्र कार्ड्ज कहलाते थे। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। संथों में दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। पुर्तगाली यूरोप में भारत में पपीता, अमरूद एवं अनानास लाए। भारत में तंबाकू की खेती 1604 ईस्वी, जहाज निर्माण एवं गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में पुर्तगालियों द्वारा की गई। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया। डच, जिसको हॉलैंड कहा जाता था, पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच भारत आए। पहला डच यात्री कार्नेलिस डी हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम एवं द्वितीय व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला एवं पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गोल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती को किलेबंदी नहीं की थी। फैक्टर डच फैक्ट्रियों की प्रमुख को कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए। डचों ने अपना पहला कारखाना चिनसुरा एवं हुगली में स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने 1632 ईस्वी में पटना एवं 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम, 1645 ईस्वी में कराईकल, 1663 ईस्वी में कोचीन, 1653 ईस्वी में चिनसुरा में स्थापित किए। 1759 ईस्वी को वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों का अंतिम रूप से पतन किया। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वाधिक सफल रहे। थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था, जो पादरी के वेश में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 को गोवा आया तथा दूसरा अंग्रेज नागरिक राल्फ फिंच था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच था, जिसने सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश कंपनियों में सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल थलमार्क से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो 24 सितंबर 1599 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया तथा प्रावधान किया कि इसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना से समाप्त किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नाम भूभाग नहीं, व्यापार कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। टीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की, कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग जहां सब कुछ ही असंगत है। भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को लेकर पहुंचा। इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज की शामिल था, जिसका कमांडर विलियम किलिंग था। कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का ज्ञाता जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। फिर अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत, प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में फैक्ट्री स्थापित की, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया। किंतु सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दी।
1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। सोलह सौ 12 ईस्वी के सुवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया एवं इनके वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त किया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नौसेना विकसित की। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर टॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुआ। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में कारखाने स्थापित किए। 1632 ईस्वी में गोलकोंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके तहत सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकोंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा, बालासोर व हरिहरपुरा में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास 1639 ईस्वी, कलकत्ता एवं बम्बई में व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। मद्रास को स्थानीय लोग चन्नापट्टनम कहते थे। 1687 ईस्वी में मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया, जो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला एवं प्रथम प्रेसिडेंसी थी। फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक माना गया। बंगाल की सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेज डॉक्टर बॉटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर एक निशान विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रैगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ। पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। गेराल्ड ऑगियर 1669 से 77 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई शहर की स्थापना की। जॉर्ज ऑक्सीडेन बम्बई का पहला गवर्नर था। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय बम्बई को बनाया, जिस पहले सूरत था। 2 औद्योगिक शहर कानपुर चमड़े की वस्तु, ऊनी एवं सूती वस्त्र एवं जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। इसने 1772 से 75 ईस्वी कैप्टन कुक के साथ प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा क्वीकलैंड के नियंत्रण पर 1782 ईस्वी को जंगल महलों का भ्रमण किया। 1698 से 99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन की अनुमति प्राप्ति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में तीनों गांवों गोविंदपुर, सुल्तानाती व कालीकाता की जमींदारी खरीदी। आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 ईस्वी में जो चारनाक द्वारा डाली गई थी, वो सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम के किले का निर्माण करवाया। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फारूक सियर से मिला। फारूक सियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई। इस फरमान को कंपनी द्वारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था, किंतु भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के दौरान सम्राट जहांगीर था। अवध के नवाब सादत अली खां द्वितीय ने प्रयागराज का किला 1798 ईस्वी में अंग्रेजों को सौंपा। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर पर जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर किया। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल नियंत्रण से जनधन की प्राप्ति, कंपनी की इकाइयों में समन्वय एवं योग्य नेतृत्व इत्यादि। भारत में 1800 ईस्वी के आसपास सूती वस्त्रों का निर्यात 30%, 1815 ईस्वी में 15% एवं 1870 ईस्वी में केवल 3% था। औपनिवेशिक काल में वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था। ढाका की मलमल एवं बंगाल जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। 19वीं सदी के अंत में भारतीय हस्तशिल्प एवं अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग बंद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाया एवं ब्रिटिश वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया। 1928 से 1934 के मध्य भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। इसने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा त्रिकोबार तमिलनाडु में एवं 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। श्रीरामपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र व मुख्यालय था। 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेज को बेच दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के समय स्थापित हुई थी। कंपनी के संस्थापक कॉलबर्ट थे। फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत भारत में आई थी। 1668 ईस्वी में फ्रेंकायस कोरोन ने सूरत में पहला फ्रेंच व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। 1699 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल के नवाब